हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में वापस आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोटोजोआ के बारे में, जिसे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मैं इसे पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं जीवाणु, शैवाल, कवक और लाइकेन को पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो आप उस क्लास को एक बार ज़रूर विज़िट कर लें। मैं पूरा डीपली पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप एक बार ज़रूर जाके देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज इस क्लास को शुरुआत करते हैं और प्रोटोजोआ को भी पूरा डिटेल से और पूरा डीपली पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं कुछ बता दूं कि प्रोटोजोआ को आज मैं जो जितने भी जो प्रोटोजोआ से बीमारी होते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, पेचिस हो गया, जापानी एन्सेफेलाइटिस हो गया, हाथी पाँव, फील पाँव, जैसे उसे फाइलेरिया कहा जाता है, मैं उसके माध्यम से आज पूरा प्रोटोजोआ को डिटेल से बताऊंगा, जो एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इससे, मलेरिया से। आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैं प्रोटोजोआ से होने वाले सारे बीमारी के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा और कौन से प्रोटोजोआ से होता है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। ऐसा किसने सबसे पहले बताया? तो सबसे पहले बताया था दोस्तों रोनाल्ड रॉस जी ने कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, कौन सी मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, मादा एनोफिलीज मच्छर में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है? तो दोस्तों, मादा एनोफिलीज के मच्छर में एक प्रोटोजोआ पाया जाता है। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम में अगर भी एग्जामिनर डीपली जाए कि कौन सा प्लाज्मोडियम पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा वाईवैक्स नामक प्लाज्मोडियम। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको लिखते जाता हूँ और बताते जाता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऐसा किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। रोनाल्ड रॉस जी ने बताया। दोस्तों, इस मादा एनोफिलीज में ऐसा क्या पाया जाता है? तो वाईवैक्स नामक प्लाज्मोडियम पाया जाता है। क्या? वाईवैक्स नामक प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। दोस्तों, आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। मैं सारा चीज़ को, हो सकता है कि कुछ ऐसा भी चीज़ हो जिसे मैं ना लिखूं, क्योंकि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा समय लगता है। तो मैं कुछ बोल भी दूंगा और मैं इसे सब शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों। अच्छा, अगर मच्छर की बात आ ही गई है तो मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जो एक गैबूसिया नामक मछली होती है, वो मच्छर के लार्वा को समाप्त कर देती है। कौन? गैबूसिया मछली। गैबूसिया गैबूसिया मछली मच्छर की लार्वा को समाप्त कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मच्छर की लार्वा को समाप्त। अच्छा, अगर मलेरिया हो गई है तो मैं इसकी 3-4 दवा का नाम मैं बताता हूँ, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया की दवा कौन सी है। दवा इसका दोस्तों, जैसे कुनैन हो गया, कैमाक्विन हो गया, पेलोड्रिन हो गया, नेपानेफ्रिन हो गया। तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। कुनैन, कैमाक्विन, पेलोड्रिन, नेपानेफ्रिन। दोस्तों, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और भी कई सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्ज़ाम में नहीं आया, मैं उसे आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों, जो कुनैन होती है उसे सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। किसे?
कुनैन को। ठीक है दोस्तों, अगर मच्छर की बात हुआ है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मच्छर के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं। आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जापानी एन्सेफेलाइटिस के बारे में। दोस्तों ये भी प्रोटोजोआ से होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस। दोस्तों इसका नाम में ही है लगा हुआ जापानी, यानी इनकी शुरुआत जापान से हुआ था। लेकिन अगर भारत की बात करी जाए तो दोस्तों जापानी एन्सेफेलाइटिस की शुरुआत भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से हुआ था। दोस्तों जापानी एन्सेफेलाइटिस मैनुअली सुअर से होता है, लेकिन एक मच्छर है जिस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी जापानी एन्सेफेलाइटिस हो जाता है। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों जापानी एन्सेफेलाइटिस के बारे में। अब मैं दोस्तों बात करूंगा पेचिस के बारे में। किसके बारे में? पेचिस के बारे में। दोस्तों पेचिस जो होता है वो जंतु की आंत में होता है, और जंतु की आंत से संबंधित एक बीमारी है जो है पेचिस। दोस्तों पेचिस किसको होता है? अगर कोई जंतु की आंत में एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ अगर हमला कर दे तो उसे पेचिस रोग हो जाता है। दोस्तों इस पेचिस रोग में क्या होता है, जब उस प्रोटोजोआ अगर एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ है वो जब जंतु की आंत में हमला कर देता है तो जो आंत की जो वाल्व होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर वाल्व ख़राब हो गई मतलब वो काम करना बंद कर दिया। अगर वो दोस्तों काम करना बंद कर दिया तो अगर आप खाना खाएंगे तो फिर आपके पास वो रुकेगा नहीं, तो आप खाना खाइए और बाथरूम जाइए। पेचिस वही होता है दोस्तों, खाना खाइए बाथरूम जाइए। क्या दोस्तों मैंने बताया पेचिस कौन सा प्रोटोजोआ से होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका। एंटी अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, ये आंत में होता है दोस्तों, यानी ये आंत की वाल्व को ख़राब कर देता है। तो आप खाना खाइए और बाथरूम जाइए, यही शिकंजा लगा रहता है। दोस्तों पेचिस का अगर हमला कर दे, चाहे तो अगर किसी को पेचिस अगर हो जाए तो उसकी कुछ दवा का नाम है दोस्तों जो एग्ज़ाम में आता है। मैं इसलिए दवा के बारे में बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों। दवा इसका 2-3 दवा है दोस्तों जो एग्ज़ाम में आया हुआ, मैं उसे लिख देता हूँ। एक है दोस्तों एंट्रीकेनॉल। अब इसे ज़रूर अपना कॉपी में नोट डाउन कर लेना दोस्तों। एक है नाइट्रिकेनॉल। और एक है दोस्तों मैक्साफॉर्म। तो मैंने पेचिस के बारे में भी आपको बता दिया। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ डायरिया के बारे में। एक लाइन खींच देता हूँ दोस्तों, डायरिया के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इस डायरिया को अतिसार या परवाहिका के नाम से भी जाना जाता है। अतिसार या परवाहिका के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों डायरिया किससे होता है? तो एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। मैं इसे लिख देता हूँ, किससे होता है? एस्केरिस लुम्बिकाइडिस। दोस्तों आपको नाम से नहीं घबराना है, जो है वो है। और मैंने आपको जो पहले बता दिया कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा मैं उसे पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा, वो कितना भी हार्ड क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं जिस टॉपिक को मैं पढ़ा दिया उसके बाद आपको कोई प्रकार का किताब नहीं पढ़ना है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा चैनल से किसी भी क्लास को करके देख लेना। अगर उसके बाद
आपको कोई किताब और पढ़ने की जब ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो चलिए, तो डायरिया किससे होता है दोस्तों? एस्केरिस और एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक प्रोटोजोआ से। दोस्तों जो डायरिया है ना, वो पेचिस का सबसे भयानक रूप है। किसका रोग जो रूप है? ये पेचिस का सबसे भयानक रूप है। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। पेचिस का भीषण रोग है, पेचिस का भीषण रोग है। दोस्तों मैनुअली एग्ज़ाम में आता है कि डायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से, किससे होता है? कभी क्वेश्चन आता है कि पेचिस किससे होता है, कभी आता है कि पेचिस कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, इसलिए आपको ये सब याद रखना है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा काला बुखार के बारे में। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, काला बुखार, जिसे ब्लैक फीवर कहा जाता है। क्या? ब्लैक फीवर कहा जाता है। दोस्तों काला बुखार होता है वो बालू मक्खी के काटने से होता है। दोस्तों उस बालू मक्खी में लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। कौन सा मक्खी के काटने से होता है? बालू मक्खी। इस बालू मक्खी में क्या पाया जाता है दोस्तों? लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ। क्या? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ किस में पाया जाता है? तो बालू मक्खी में पाया जाता है। ये हो गया दोस्तों काला बुखार। अब मैं दोस्तों इसी में आगे बात करता हूँ पायरिया के बारे में। पायरिया के बारे में दोस्तों, पायरिया दांतों व मसूड़ों में जब किसी व्यक्ति का दांतों व मसूड़ों से खून आने लगता है व बदबू आने लगता है, साथ ही साथ अन्य, अब समझ जाइए कि उस व्यक्ति को पायरिया हो गया है। दोस्तों जो पायरिया है ना, इसमें विटामिन सी की सेवन करना चाहिए और चाय ज़्यादा पीना चाहिए। चाय में कौन सा? लाल चाय। तो दोस्तों पायरिया है, ये दांत व मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत व मसूड़ा से खून, प्लस बदबू आने लगता है। ठीक है। अब अगर आप इसमें पूछिएगा कि पायरिया कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, तो दोस्तों ये होता है एंटी अमीबा जिंजीविलिस नामक प्रोटोजोआ से। किससे? इसमें मच्छर वगैरह नहीं काटता है दोस्तों, इसमें होता है एंटी अमीबा जिंजीविलिस नामक प्रोटोजोआ से। एंटी अमीबा जिंजीविलिस नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो पायरिया होता है। तो दोस्तों मैंने अभी तक आपको बताया मलेरिया के बारे में और इसके दवा के बारे में भी मैंने बताया दोस्तों। फिर मैंने बताया आपको जापानी एन्सेफेलाइटिस के बारे में, फिर बताया मैंने पेचिस के बारे में, फिर बताया मैंने डायरिया के बारे में, फिर बताया मैंने काला बुखार के बारे में। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया पायरिया के बारे में। अब एक बीमारी है दोस्तों और, जिसे कहा जाता है निद्रा रोग। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादा नींद आ रही है और अगर वो दिन भर सोने के बावजूद भी रात में जल्दी सो जाता है और सुबह लेट तक उठता है, फिर सोता है, फिर उठता है, फिर सोता है, यानी उसे निद्रा रोग हो गया है। तो दोस्तों निद्रा रोग होता है सिस्सी मक्खी के काटने से। कौन सा मक्खी काटने से? सिस्सी मक्खी के काटने से होता है। सिस्सी मक्खी के काटने से होता है। दोस्तों इस सिसी मक्खी में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है जो निद्रा रोग हो जाता है? तो दोस्तों उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिपेनोसोमा। क्या? ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ उस मच्छी में पाया जाता है। किसमें? सिसी मक्खी में पाया जाता है। कौन सा? ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ अगर किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे निद्रा रोग हो जाती है। अब दोस्तों मैं लास्ट में बात करूँगा फलेरिया के बारे में। दोस्तों फलेरिया को हाथी पाँव या फील पाँव के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि जिस व्यक्ति को फिलेरिया हो जाता है उसका पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, यानी कि हाथी के पैर का जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे हाथी पैर रोग अथवा हील पाँव रोग के से नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को फिलेरिया हो गया है तो उसको मच्छर काटने से भी होता है। कौन सा मच्छर को काटने से होता है? तो क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, उस क्यूलेक्स मच्छर में ऐसा क्या पाया जाता है जिससे फिलेरिया हो जाता है? तो दोस्तों, उस क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाता है बैक्टेरिया, बाई चुरैया बैक्टेरिया नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है। तो मैंने इससे पहले लिख देता हूँ कि जो फिलेरिया को हाथी पाँव या फील पाँव के रोग के नाम से भी जाना जाता है, या फील पाँव के रोग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फिलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। इस क्यूलेक्स मच्छर में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें पाया जाता है बाई चुरैया बैक्टेरिया। दोस्तों, आपको नाम से नहीं डरना है। मैंने इतना डीप आपको इसलिए पढ़ाया कि अगर आप इसे एक बार पढ़ लेते हैं और अगर आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा कभी प्रोटोजोआ पढ़ने का कोई कारण ना बनना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपको कभी पूछ दे कि डायरिया का मतलब कि कौन सी प्रोटोजोआ से होता है, मैनुअली लोग याद रखते हैं जो डायरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन मैंने आपको उसका दवा के बारे में भी मैं बताया, जैसे मलेरिया की दवा के बारे में भी मैंने बताया। अच्छा, कई लोग बस आपको बताएंगे कि जो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ से होती है। कौन से प्रोटोजोआ से? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। अगर एग्जामिनर डीप में अगर चला जाए कि कौन सी प्लाज्मोडियम में होती है तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, वाइवैक्स, यानी कि मैंने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा दोस्तों। कुछ मतलब मैंने ऐसा भी है जो मैंने बोला है लेकिन उसे लिखा नहीं है, तो आप इसे ध्यान से सुने व इसे आप अपना कॉपी में नोट डाउन कर ले दोस्तों। और इससे ज़्यादा प्रोटोजोआ कुछ नहीं है। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगी होगी तो ही आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।